हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन मंत्रों का अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो आपको प्राप्त होती हैं बहुत ही अद्भुत चीज़ें, बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ। आपका जो जीवन है वो एकदम हनुमान जी की कृपा से पलट जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपके साथ जो दिक्कतें हैं वो कब कब में ख़त्म हो गई हैं। चाहे वो शारीरिक दिक्कत हो, चाहे वो मानसिक दिक्कत हो, चाहे वो भूत प्रेत आदि की दिक्कत हो, चाहे वो नौकरी में या फिर काम धंधे में रुकावट की दिक्कत हो, या फिर कोई आपका शत्रु हो जो आपको परेशान कर रहा है। तो इन मंत्रों के द्वारा कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता और हनुमान जी की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए, एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी के 5 मंत्र, जिनमें एक शाबर मंत्र है और 4 जो है वो वैदिक मंत्र है। इन मंत्रों का निरंतर अगर आप जाप करते हैं, निरंतर जाप कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चलते फिरते जाप करेंगे। इन मंत्रों का जाप आपको पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में करना है। उसके कुछ नियम होंगे और उन नियमों को आपको मानते हुए इन मंत्रों का जाप करना है। जब आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही विचित्र अनुभव हो रहे हैं। हनुमान जी आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, या फिर कोई रंग, जो लाल रंग में कोई जो है बंदर आपको दिखाई दे रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। बहुत बड़ा स्वरूप उनका है जो आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन मंत्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और ये जो मंत्र हैं अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। इन मंत्रों का जिसने भी जाप किया है, उन मंत्रों के द्वारा उनका पूरा जीवन बदल गया है, पूरा का पूरा जीवन बदल गया है। और हनुमान जी की कृपा से उन्हें हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं और हर प्रकार से बाधा से वो निकल चुके हैं। तो हनुमान जी के उन 5 मंत्रों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और साथ ही बताने जा रहा हूँ कि जब आप इन मंत्रों का निरंतर जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होता है। हनुमान जी आपके जीवन में आकर क्या क्या बदलाव करते हैं और आपके जीवन को फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो जागृत देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव के बाद सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वो हनुमान जी के हैं और एक कल्याणकारी देवता है जो बहुत जल्दी भगवान शिव के अवतार होने के कारण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जिन्हें भक्त शिरोमणि भी कहते हैं। वीरों के वीर हैं बजरंगबली और तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं। साथ ही कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे सिद्धपीठ स्थान हैं जहाँ पर हनुमान जी साक्षात विराजमान है और वहाँ पर भूत प्रेत आदि का वो निवारण करते हैं। साथ ही अनेक ऐसी शारीरिक बीमारियाँ हैं, मानसिक बीमारियाँ, जिनका वो अपनी शक्ति से इलाज करते हैं। जैसे 2 प्रसिद्ध जो उनके स्थान है, एक सालासर, एक मेहंदीपुर, एक ऐसे 2 स्थान है जहाँ पर विशिष्ट रूप से भूत प्रेत का इलाज होता है। साथ ही मगधध्वज बालाजी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको हनुमान जी की अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जाप मैं आपको बता दूं, इन मंत्रों का जो जाप है वो आपको शुरुआत में बोल कर करना है। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि मानसिक जाप सर्वोपरि होता है, सर्वोत्तम होता है। बिल्कुल, मानसिक जाप सर्वोत्तम होता है, पर मानसिक जाप से पहले आपको वाचिक जाप करना होता है और फिर वाचिक जाप आप कर लेते हैं, उसके बाद उपांशु जाप, उसके बाद मानसिक जाप। 3 प्रकार के जाप होते हैं। वाचिक जाप होता है जब बोल कर आप करते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है और आपको भी सुनाई दे रहा है, अन्य व्यक्ति को भी सुनाई देता है। ऐसे ही उपांशु जाप होता है जिसमें सिर्फ आपके होंठ हिलते हैं, सुनाई नहीं देता। मानसिक जाप में आप मन में जाप करते हैं, आपकी जीभ भी नहीं हिलती। तो सबसे उत्तम जाप मानसिक जाप माना जाता है। पर कब मानसिक जाप सबसे उत्तम माना जाता है? जब आप एक उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जाप की में, जब आपकी जो ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा की शक्ति है वो इतने उस लेवल पे आ जाती है कि आप मानसिक जाप बिना किसी व्यवधान के कर पाए। तो वाचिक जाप सबसे पहले शुरू कीजिए, बोल कर जाप करना शुरू कीजिए। आपके आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, साथ में उस मंत्र की शक्ति भी उस माहौल को ऊर्जावान बनाएगी। उसके बाद आपको 500 जाप करना है, यानी होठों के द्वारा जाप करना, उसके बाद मानसिक। तो अगर बात करें 1.25 महीना के लगभग वाचिक जाप कीजिए, उसके बाद 1.25 महीना 500 जाप, उसके बाद आप मानसिक जाप को शुरू कर दीजिए और फिर आप देखिए उस मंत्र का प्रभाव कितना बढ़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हनुमान जी का मंत्र है वो है ओम हम हनुमते नमः, 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 ओम हम हनुमते नमः। ये जो मंत्र है ये हनुमान जी का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, बहुत ही छोटा मंत्र है। इस मंत्र की आप 11 माला, 21 माला, 31 माला, 51 माला, जितनी चाहें उतनी जाप आप कर सकते हैं। जितना जाप आप करोगे उतना ही आपको ये फल देगा। दूसरा मंत्र है
ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। एक ये मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। तीसरा जो मंत्र है वो है ओम हम पवन नंदाय स्वाहा। 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 हम जो है वो हनुमान जी का बीज मंत्र है। अगर आप मात्र बीज मंत्र का भी जाप करते हैं तो वो जो गुंजन है, वो जो ऊर्जा इतनी विकट ऊर्जा उत्पन्न होती है मात्र कुछ समय में। अगर 21 दिन का भी आप 1 घंटे या आधे घंटे तक आप हम बीज मंत्र का जाप कर देते हैं तो एक विशिष्ट ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके शरीर में कोई प्रवेश करके आओ। आपका शरीर इतना ऊर्जावान बन जाता है, आप अपने अंदर इतनी ऊर्जा महसूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं उनके शरीर में वो ऊर्जा महसूस होते है। उसी प्रकार से इस मंत्र का जो कि बीज मंत्र है हम हनुमान जी का, इस मंत्र का जाप करने से वही ऊर्जा आपके अंदर महसूस होती है। लगता है जैसे शरीर फटने को है, जो नसें हैं वो खड़ी हो जाती हैं, सांस ऊपर को चढ़ जाता है। तो इस मंत्र यानी जो बीज मंत्र के प्रभाव से। उसके बाद में जो चौथा मंत्र है हनुमान जी का वह ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ये जो मंत्र है ये भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। साथ ही एक जो मंत्र है वह है उनका हनुमान जी का, वो है वैसे तो हनुमान जी के शावर मंत्र क्या ही हैं, पर जो मैं बता रहा हूँ ये जो शावर मंत्र है ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से आपको बहुत जल्दी अनुभव होते हैं, साथ साथ में हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। मंत्र है ओम हनुमान पहलवान पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, 96 किलो नौखंड का भूत, जाग जाग हडमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीस जटा डग डेरू उमर गाजे, व्रज की कोटली व्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीण, अजरा झरे भरया भरे, ई घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र लक्ष्मण को और हनुमान करे। ये जो मंत्र है ये आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी मंत्र देख रहे हैं। ये जो मंत्र ये स्पेशल जो होता है वो होता है भूत प्रेत आदि को मारने के लिए, भूत प्रेत आदि को भगाने के लिए ये जो मंत्र है ये मंत्र होता है। और इस मंत्र के ये जो शावर मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र की प्रतिदिन अगर आप 1 माला भी जाप करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप जाप करते हैं तो बत्ती लगाकर गूगल की, और 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करते हैं और हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल और एक लाल कपड़ा और एक ध्वजा चढ़ाते हैं तो हनुमान जी आपको ऐसे चमत्कारिक अनुभव कराते हैं जो आपने कभी देखे सुने नहीं होंगे। और जितने भी भूत प्रेत आती हैं, डाकनी शाकनी होती हैं, ये सभी उनके प्रताप से आपके घर में हैं तो भाग जाती है। आपके घर में अगर कोई उपद्रव है, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा है तो वो सभी लड़ाई झगड़ा जो है या फिर जो भी नकारात्मक शक्ति है वो आपके शरीर, आपके परिवार से, आपके घर से निकल जाती है। तो इसका भी आप जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहले कई लोग का प्रश्न होता है जी मैं हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करता हूँ तो हनुमान जी का जो मंत्र है वो प्रभाव क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि कुछ नियम होते हैं। क्योंकि हनुमान जी के मंत्र में और साथ ही अन्य देवता उनके मंत्र में, उनकी सेवा में नियमों का विशेष पालन किया जाता है। जब तक हम नियमों का पालन नहीं करते तब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, गृहस्थी हैं, वो हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकते। हनुमान जी की सेवा सभी लोग कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, माता हो, बहन हो, सभी कर सकते हैं। अगर माताएं करती हैं तो उन्हें भाई रूप में भी उनको पूज सकती हैं या पिता रूप में उन्हें पूज सकती हैं, क्योंकि वो जो हैं वो सर्वोपरि हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं तो वो सर्वोपरि हैं, तो उनको पूज सकते हैं, ऐसे कोई बंधन नहीं होता। पर विशेष ध्यान आपको रखना कि माता बहनों को जो उनके अशुद्धि के दिन होते हैं उस दिन हनुमान जी को टच ना करें, हनुमान जी के सामने ना जाएं, मूर्ति के सामने जो उनका विग्रह होता है उसके सामने वो माता बहनें ना जाएं और ना उस दिन पूजा करें। हनुमान जी का मानसिक रूप से ही वो जाप करें। दूसरी बात, मंगलवार और शनिवार विशेष पूजा, जैसे आपको चोला चढ़ाना है हनुमान जी को या फिर आपको कलावा लेना है और उसमें आपको 11 गांठें श्री राम नाम की लगानी है और वो हनुमान जी को पहनाना है माला बना के, या फिर आप पीपल के पत्तों पर लाल स्याही से, हो सके तो केसर की स्याही से आप 11 पत्तों पर श्री राम नाम लिखें और उनको बांध कर एक माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण करें। इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तामसिक चीज़ों का विशेष आपको निषेध करना, यानी बिल्कुल भी प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करना। शारीरिक और मानसिक रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो।
मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा है। अगर विचार आपके गंदे होंगे तो पूजा पाठ यानी श्रद्धा भी आपकी गंदी होगी, तो कभी भी देवता प्रसन्न नहीं होते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जब आप इन मंत्रों का निरंतर जाप करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपका ऑरा जो होता है वो तेजस्वी बनता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती किसी भी हालत में। साथ ही शनि ग्रह और मंगल दोष अगर आपके ऊपर हैं तो वो शांत होता है और सकारात्मक नकारात्मक से सकारात्मक रूप वो ले लेता है और आपके जीवन को बदल देता है, एक सही दिशा आपके जीवन को देता है। भूत प्रेत आदि बाधाओं का निवारण करता है ये मंत्र। साथ ही भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के का सबसे बड़ा जो चाबी है, मूल मंत्र है, वो हनुमान जी के ये मंत्र हैं। इन्हीं की कृपा से आपको भगवान बोले हनुमान जी के दूत भी आपको प्राप्त होते हैं। हनुमान जी के दूत जो है वो सभी को प्राप्त नहीं होते, पर आप निरंतर जब जाप करते हैं, हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं नियमों के अनुसार, तो आपको जरूर उनके दूत प्राप्त होते हैं। तो ये थी एक विशिष्ट जानकारी जो मैंने आपको बताई। साथ ही हनुमान जी के 5 मंत्र मैंने आपको बताए। हनुमान जी की सेवा कीजिए, हनुमान जी पर आप जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। मैं बाबा भोलेनाथ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा कृपा करें आप पर, आपकी झोली भरे, आपके तमाम कष्टों का निवारण करें, आपके घर में सुख समृद्धि रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।